बच्चों आज हम करेंगे अपना चैप्टर रीडिंग से हमारा चैप्टर नंबर 14 है मेंस्ट्रुएशन का। ये क्वेश्चन मैं करा चुका था, फिर मैंने कैमरा चेक किया तो पता चला कि मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की है। तो मैं इसको आपको समझा देता हूँ दोबारा से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेसिकली ये है कि इन फिगर 14.20 आपके सामने एक फिगर है, शोज द रियर व्यू ऑफ अ टेम्पल, फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट एट द रेट ऑफ ₹100 पर स्क्वायर मीटर। देखो बच्चों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन मैंने समझाया डिटेल में, बट मैंने फिर कैमरा चेक करा तो पता चला कि भाई रिकॉर्डिंग चालू नहीं थी तो मूड ऑफ हो गया। अब मैं दोबारा रब करके समझाऊंगा, टाइम खराब होगा, आप यहाँ पे समझ लो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये फिगर आपको दी गई है बच्चों। इस फिगर में अगर आप ध्यान देंगे तो एक तो ट्राइंगल आपको दिख रहा है ये, और एक आपको दिख रहा है रेक्टेंगल। आपको इस पूरे को व्हाइट वॉश करना है। व्हाइट वॉश करने के लिए आपको पता होना चाहिए इसका एरिया। ध्यान रखें, कोई भी फिगर है उसको व्हाइट वॉश करना है, उस पर पेंट करना है, ठीक है। तो आपको उसका एरिया निकाल लेना है फटाक से। तो पहले मैंने इसका एरिया निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। देखो ये है, ये रेक्टेंगल की शेप है, तो मैंने लिखा एरिया ऑफ फिगर 2। मैं इसको फिगर 2 बोल रहा हूं, ठीक है। रेक्टेंगल की शेप में है, लिखने का अंदाज आपका डिफरेंट हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आंसर ठीक होना चाहिए बस, ठीक है ना। एरिया ऑफ फिगर 2 मतलब रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ इसका एरिया होता है। इसको लेंथ बोलेंगे, इसको ब्रेथ बोलेंगे। 8 × 4.6 मीटर स्क्वायर कहां से आया? 1 मीटर इसका, 1 मीटर इसका। मीटर और मीटर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। 3 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर के ऊपर 3 नंबर आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप से एक्सपोनेंट आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करा, ये आंसर आ गया। इसके बाद मैंने निकाला एरिया ऑफ फिगर 1 निकाला। ये पाइप्स को ध्यान देंगे, ये एरिया ऑफ फिगर 1 है, तो ट्राइंगल हो गया। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस तो बच्चों देखो ये रहा, देखो ये 8 था तो ये भी 8 हो गया। रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती है ना, तो ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, तो ये तो बेस हो गया। ट्राइंगल में हमेशा, ट्राइंगल में से क्या होता है बच्चों? ये बेस हो जाता है, यहां से हाइट गिरेगी इसके ऊपर, ये हाइट गिर रही है, ये बेस हो गया, ठीक है। वेरी सिंपल। तो ये तो 8 हो गया बच्चों। अब ये हाइट में कहां से निकालूं? तो मैंने क्या बोला, देखो यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी है? 9.2 मीटर है। 9.2 मीटर में से अगर मैं इतनी हाइट माइनस कर दूं, इतनी हाइट माइनस कर दूं, मतलब 4.6 माइनस कर दूं, तो मेरी ये वाली हाइट आ जाएगी, ये वाली ट्रायंगल की हाइट आ जाएगी। यहां से लेकर यहां तक की मेरी हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 4.6 कहां से आया? मैंने ब्रैकेट में माइनस करके दिखा दिया कि मैंने कैसे हाइट निकाली है, ठीक है। 9.2 मतलब ये रहा, इसमें से 4.6 को माइनस कर दिया मैंने, तो मेरी हाइट आ गई। तो फिर जब मेरा आंसर ही सॉल्व हो गया तो मैंने क्या करा, मैंने इसको सॉल्व कर दिया। 2 4 जा 8, 4 को इससे मल्टीप्लाई करा, ये आंसर आ गया। अब आगे देखिए, एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर निकालना है, तो इस फिगर का एरिया निकाल लिया, इस फिगर का एरिया निकाल लिया, दोनों के एरिया को मैंने ऐड कर दिया, प्लस कर दिया, तो ये आ गया एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर। अब क्वेश्चन में मेरे को 1 मीटर स्क्वायर का प्राइस दे रखा है 100 रुपए, ऐसे लिखा हुआ है ना, 100 पर स्क्वायर मीटर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर 100 रुपए का है। तो अगर 1 मीटर स्क्वायर 100 रुपए का है, तो इतना मीटर स्क्वायर जो मेरा आंसर आया, मेरा एरिया ये है, तो इसको मैंने 100 से मल्टीप्लाई करा दिया, मेरा ये आंसर आ गया, मतलब ये पैसे आ गए। ये कॉन्सेप्ट आपका इसी कॉन्सेप्ट की तरह है कि अगर मान लीजिए एक चॉकलेट 10 रुपए की है, तो 2 चॉकलेट 2 मल्टीप्लाई 10, 10 चॉकलेट 10 मल्टीप्लाई 10, और 552 चॉकलेट 552 मल्टीप्लाई 10। तो 1 से जब भी हम किसी नंबर पे जाते हैं कि कोई 1 की चीज इतने की है, तो 10 की चीज कितनी, तो वही 10 चीज कितने की होंगी। तो 1 से जब भी किसी नंबर पे जाते हैं, किसी भी नंबर पे, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 से जब मैं किसी भी नंबर पे जाऊंगा तो उसी नंबर को उसकी 1 की कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अ कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज द लोगो गिवन इन फिगर 14.21. इट हैज ब्लैक कलर इन द सेंटर एंड सिल्वर कलर अराउंड इट। फाइंड द एरिया ऑफ द पोर्शन कलर्ड इन ब्लैक एंड द एरिया ऑफ द पोर्शन कलर्ड इन सिल्वर। बच्चों ये फिगर आपके सामने है, मेरी फिगर थोड़ी छोटी है और रफली मैंने बनाई है। बुक में फिगर देखें, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। बुक आपके पास होगी, पेज नंबर है आपका 214, यूनिवर्सल मैथमेटिक्स क्लास 8, ठीक है। ये एक लोगो है, मुझे इसका एरिया निकालना है। बेसिकली फाइंड द एरिया ऑफ द पोर्शन कलर्ड इन द ब्लैक एंड द एरिया ऑफ द पोर्शन कलर्ड इन सिल्वर। ये जो ब्लैक है, देखो सेंटर पे ब्लैक है, यहाँ पे ब्लैक लिखा नहीं हुआ, मगर इसको हम ब्लैक मानेंगे क्योंकि इसने क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है। क्या बोला है इसने बोला है इट हैज ब्लैक कलर इन द सेंटर। तो सेंटर में तो ब्लैक कलर है, और इसके चारों, इसके इधर इधर, इसके अराउंड कौन सा कलर है? सिल्वर कलर है बेसिकली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सबका एरिया निकालेंगे, पहले ब्लैक का निकालते हैं। तो अगर आप ब्लैक वाला देखोगे बच्चों, तो यहाँ पे देखो आपको ना ट्राइंगल दिख रहा होगा, देखो ये आपको ट्राइंगल आपको दिख रहा है ना। फॉर एग्जाम्पल इस ट्राइंगल की बात करते हैं, देखो ये एक ट्राइंगल है, ये रहा और ये रहा, ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। दिख के समझ में आ रहा है, 90 बना हुआ है। तो अगर इसका एरिया मैंने निकाल दिया, मान लेते हैं इसका एरिया ए आया, तो इसका एरिया भी ए आएगा, तो 2a हो जाएगा। तो एक का एरिया निकाल लेंगे, दोनों का आ जाएगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा
एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, या एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एक मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पे ना इनको नाम भी दे सकता हूँ थोड़ा इजी बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे फर्स्ट लिख दिया, फर्स्ट, ठीक है, और मैंने यहाँ पे सेकंड लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से ये देखोगे ना साइड में ट्रेपेजियम बना हुआ है, तो इसको 3 4 5 बोल देंगे, इसको 3 बोल देंगे, इसको 4 बोल देंगे, इसको 5 बोल देंगे। इसको मान लेते मैंने 3 बोल दिया, इसको मैंने 4 बोल दिया, इसको मैंने 5 बोल दिया। आप चाहो तो नाम भी डाल सकते हो। प्रेजेंट कैसे करोगे ये आपके ऊपर है, बट आप क्वेश्चन समझ लीजिए, प्रेजेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल फर्स्ट की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट की बात करूं तो फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हाफ की जगह तो हाफ आ जाएगा, तो बेस क्या है इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये बेस है, क्योंकि हाइट ये रही और बेस ये रहा, ठीक है। तो बेस कितना है यहाँ पे दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, सो मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है बच्चों, हाइट कितनी है, ये हाइट आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर है ना, ये हाइट है, ये आपको 3 सेंटीमीटर दे रखी है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 3 सेंटीमीटर। अब इससे आप इसको कट कर लो तो कट हो गया, सो 2 3 जा 6, तो ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 है। सिमिलर हैंस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 भी बच्चों सेम होगा, क्योंकि ट्राइंगल 1 एंड ट्राइंगल 2 सेम है। हैंस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इक्वल्स 6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये भी एरिया ऑफ ट्राइंगल में 6 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज दोनों इक्वली ट्राइंगल है। तो हमने बोल दिया एरिया ऑफ, इससे बोला था ना एरिया ऑफ द पोर्शन कलर्ड इन ब्लैक, एरिया ऑफ द पोर्शन कलर्ड इन ब्लैक, ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आ गया। अब आपको निकालना है सिल्वर का। तो अगर आपको सिल्वर का निकालना है बच्चों तो ध्यान दो, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, इसको 1 बोला 2 बोला, 3 और 4 का सेम है, तो मैं यहां पे लिखूंगा एरिया ऑफ, अब तो थोड़ा अलग तरीके से दिखाऊंगा, एरिया ऑफ फिगर थर्ड इक्वल्स एरिया ऑफ फिगर 4। तो मैंने यहाँ पे लिख के दिखा दिया कि जो थर्ड और फोर्थ का जो एरिया है वो इक्वल है, और मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ट्रेपेजियम, वो ट्रेपेजियम बन रहा है बच्चों, ठीक है, ट्रेपेजियम बन रहा है। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू, फिर होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई में होता है आपका हाइट, ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला। अब देखें, अच्छा ये वाला जो ट्रेपेजियम है ना, ये वाला फिफ्थ वाला, ये अलग है, देख के समझ में आ रहा है अलग है, ठीक है ना, वो देख के समझ में आ रहा है कि सेम है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका जो मैं आपके यहाँ पे लिख चुका हूँ, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। अब देखो पैरेलल साइड्स क्या होती है, ट्रेपेजियम है तो इसमें पैरेलल साइड्स वो होती है जो साइड्स कभी आपस में मिल नहीं सकती। ये वाली साइड और ये वाली जो साइड है ये पैरेलल है, मतलब ये 4 सेंटीमीटर है और वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसका कर देंगे सम, हाफ मल्टीप्लाई 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर। और हाइट क्या होती है, इन्हीं पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस होता है, उसको हाइट बोलते हैं। तो डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे दिया गया है 2, मतलब ये जो दिया है यहाँ पे 2 दिया गया है, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2, ठीक है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख देंगे। अब देखो बच्चों, इस 2 से तो ये कट जाएगा, इस 2 से इस 4 को मत काटना, क्योंकि ये 4 इसके साथ पहले प्लस होगा, बाद में कुछ हो सकता है, तो पहले इस 2 से मैं इसको काट दूंगा, ठीक है। तो मेरा आगे क्या आएगा बच्चों, 5 और 4 9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, यहाँ पे कट गया तो 1 बचेगा, मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर, तो ये मेरा हो जाएगा 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये आ गया। एरिया ऑफ सेकंड और एरिया ऑफ थर्ड और फोर्थ फिगर का ये आ गया। मैं एरिया ऑफ फिफ्थ फिगर निकालता हूँ, फिर सबको प्लस कर दूंगा, एरिया ऑफ फिगर फिफ्थ, ठीक है, ये भी मेरे क्या है, ट्रेपेजियम ही है, ट्रेपेजियम। अब मैं फॉर्मूला लिख चुका हूं तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपल लगाओ, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो कितनी कितनी है बच्चों, देखो ये वाली साइड तो आपकी 6 सेंटीमीटर है, ये कितनी आपकी 6 सेंटीमीटर है, तो आपने लिख दिया 6 सेंटीमीटर। और ये कितनी है बच्चों, देखो यहां से लेकर यहां तक 4 है और यहां से लेकर यहां तक भी 4 होगी, तो 4 + 4 8 हो गई, सो 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर,
मल्टीप्लाई हाइट कितनी है बच्चों, इनके बीच की हाइट है 4 सेंटीमीटर। कितनी हाइट है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख दिया मैंने 4 सेंटीमीटर। दोबारा से इसको इससे काट दूंगा तो 2 सेंटीमीटर बचेगा, ठीक है। अब 8 और 6 कितने होता है 14, सो 14 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 28 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब निकाल दूंगा मैं एरिया ऑफ द पोर्शन, एरिया ऑफ द पोर्शन कलर्ड, ठीक है, इन सिल्वर। सिल्वर में कलर्ड बच्चों, तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखें इसका कितना, इसका और इसका कितना है, इसका और इसका 9, तो 2 बार आएगा 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर प्लस 9 सेंटीमीटर प्लस ये आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 9 और 9 कितने होते हैं 18 होते हैं, ठीक है। 18 में होगा प्लस कर देना 28, ठीक है। 8 और 8 16 का 6, 1 कैरी 2 3 4 46 आ गया। कितना आ गया 46 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया आपका सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ए पार्ट है, इसके 2 पार्ट है, पहले मैंने ए पार्ट बना लिया, ये आपका ए पार्ट है। अगर आप इस फिगर को देखोगे तो आपको इसमें ये शेडेड पोर्शन दिख रहा है, आपको इसका एरिया निकालना है। पूरी फिगर को देखोगे तो पूरी फिगर है एक रेक्टेंगल की शेप में, तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, मैं निकालूंगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम किस फिगर की बात कर रहे हैं। फिगर है हमारी AFED, AFED। दोबारा बोलूंगा, लिखने का तरीका आपका चेंज हो सकता है मगर रहेगा यही। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये होता है। ये पूरी की पूरी AF एक लेंथ है और ये EF एक ब्रेथ है। 24 मल्टीप्लाई 16, 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर कितना होता है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। 24 को 16 से चेक करें, 6 चौक 24 का 4, 2 कैरी 6 दूनी 12 2 14, ठीक है। 1 से करेंगे तो सेम आ जाता है, 4 4 और 4 8, 2 3 384 आ गया, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब बच्चों अगर आप ध्यान दोगे तो देखो एक ये वाली फिगर बन रही है, देखो ये वाली फिगर, ठीक है, ये वाली फिगर, क्योंकि ये एरिया कौन सा, ये एरिया शेडेड नहीं हो रखा, और ये कौन सा एरिया है, ये 90 है। यहाँ पे 90 क्यों है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है बच्चों, तो रेक्टेंगल में हर एंगल 90 होता है। तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लूं तो पूरे एरिया में से अगर मैं ट्रायंगल का एरिया हटा दूं तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकल कर आ जाएगा। अब मैं निकालूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप कैसे पता लगाएंगे क्या बेस है क्या हाइट है, तो बच्चों ध्यान दो, जब भी कोई ट्रायंगल, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो एक साइड बेस बन जाती है और एक साइड हाइट बन जाती है, ऐसे होता है, ये याद रखना, ठीक है। 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो ना बेस होती है ना वो हाइट होती है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD, तो देखो ये तो 18 सेंटीमीटर है, चाहे मैं इसको बेस ले लूं चाहे मैं इसको बेस ले लूं, ये कितना है, ये 16 है, तो ये भी 16 हुआ। रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड बराबर होती है। अगर मैंने इसको बेस लिया तो इसको हाइट लेना पड़ेगा, अगर मैंने इसको बेस लिया तो इसको हाइट लेना पड़ेगा, लेकिन दोनों ही केसेस में आंसर सेम आएगा। 16 मल्टीप्लाई 18 करो या 18 मल्टीप्लाई 16 करो, एक ही बात होती है, तो उस पर ज्यादा ध्यान देना नहीं है आपको। हाफ इंटू 16 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 18 सेंटीमीटर, ये 16 है ये 18 है, 2 से काट देंगे इसको, 2 8 16। अब 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 8 जा 64 का 4, 6 कैरी आ गया, 8 का मार 8 6 14, तो ये आ गया 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब मुझे निकालना था बच्चों शेडेड का, सो मैंने यहाँ पे लिखा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, मुझे इसका एरिया निकालना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो देखो 4 माइनस 4 0, 8 माइनस 4 4, 3 माइनस 1 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरा ए पार्ट हो गया सॉल्व। चलिए इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट आपके सामने है, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, दोबारा से इस पूरे का अगर मैं एरिया निकाल लूँ पूरी फिगर का, उसके बाद अगर मैं इसका और इसका एरिया भी निकाल लूँ अलग से,
तो पूरी फिगर का एरिया निकालने के बाद ये वाला एरिया हटा दूं और ये वाला एरिया हटा दूं तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकल कर आ जाएगा। तो पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। आप चाहो ना तो यहाँ पे आप नाम भी दे सकते हो ABCD ऐसे करके, ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD। सो लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ कितनी होगी, देखो ये लेंथ हो गई तो 10 मत समझना, क्योंकि ये वाली लेंथ इसके बराबर होती है। तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 होनी चाहिए, तो ऊपर लिखा हुआ है 16, तो ये पूरी की पूरी 16 और ये AB 16, ये 10 है तो ये यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हुआ, ठीक है। ये हमें खुद फिगर को देख के समझना पड़ता है। सो ये हो गया 16 सेंटीमीटर। और ब्रेथ कितनी हो गई, ये होती है ब्रेथ, तो यहाँ पे इस बार यहाँ पे दे रखी है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर, दोनों को क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अच्छा मैंने जो पहले किया था वो भी यही था क्या, वो तो 24, चलो वो 24 और 16 था, तो 16 और 14 इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 6 चौक 24 का 4, 2 कैरी, 6 कम 6 और 2 8, यहाँ पे हमने करा 14, तो ये आ गया 4, 8 और 12 का 2, 1 कैरी 2, 2 2 4 आ गया। कितना आ गया बच्चों, 224 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए जी अब आगे देखें, ये मेरा है क्या, ट्राइंगल, तो इसका निकालते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए, यहाँ पे नाम दे देता हूं, यहाँ पे ई बोल देते हैं, AED, ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। 90 के सामने वाला ना बेस होता है ना हाइट होता है। इसमें क्या है, ये लाइन जो है सीधी आ रही है इसको हम हाइट बोल देते हैं, ये लेटी हुई लाइन है इसको हम बेस बोल देते हैं, ठीक है। अगर आप चेंज भी करोगे ना तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। तो बेस हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, हाइट हो गया आपकी 14 सेंटीमीटर। बेस हो गया आपका 10 सेंटीमीटर, हाइट हो गया आपकी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 से कट कर लेते हैं, 2 7 सा 14 होता है, 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 सेंटीमीटर का स्क्वायर। दोबारा देख लेते हैं, ये 10 था, ये 14 था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है, मैंने इसको डिवाइड करा, 2 7 14, 7 को इससे मल्टीप्लाई करा तो मेरा ये हो गया ये 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों देखो, अब मुझे इसका भी निकालना है एरिया, और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका एक सेमी सर्कल है, ये पूरा सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है। और सर्कल की जब भी बात आएगी तो डायमीटर या रेडियस की बात आएगी। तो ये सर्कल की होगी तो ये ऐसे बना हुआ है, जैसे मान लो ये हो गया, ये ऐसे बना हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। और ये जो होती है ये होती है डायामीटर, ये क्या होती है, डायामीटर होती है। तो अगर आप ध्यान दोगे बच्चों तो ये कितना है, ये 14 सेंटीमीटर है। कैसे, ये 14 है तो ये भी 14 हो गया, रेक्टेंगल की आमने सामने वाली साइज बराबर होती है। तो डायमीटर इस केस में हो गई बच्चों 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे इसका एरिया निकालना है, मतलब सर्कल का एरिया। सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये जो है ये हाफ सर्कल है तो आगे हम लगा देंगे हाफ। अब बन गया ये हाफ सर्कल का एरिया। तो मैं लिखूंगा अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है। आप क्या करोगे, यहाँ पे अगर आपको नाम देखो, यहाँ पे आप नाम कैसे डालोगे, तो यहाँ पे डाल दो 1 डाल दो और ब्रैकेट में लिख दो ऐसे 1, ठीक है। इससे क्या होगा, प्रेजेंटेशन अच्छी है, टीचर समझ जाएगा किसकी बात कर रहे हो, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये तो हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान दो, अगर ये डायमीटर है 14 तो आर कितना होगा, 14/2, ठीक है, 14/2। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, ब्रैकेट में एक्सप्लेन कर देंगे लिखने के बाद। हाफ पाई की जगह 22/7 3.14 भी डाल सकते हो, बट जो आपको इजी लगे, जिससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो वो डाल देना। मल्टीप्लाई आर को मैंने बोला 7 और 2 बार आएगा। अब देखो, क्योंकि एरिया निकालना हो तो बस एंड में लिख दूंगा 7 इसका एंड में सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख दे, क्योंकि एरिया का आंसर हमेशा स्क्वायर में आता है। यहाँ बात चल रही है सेंटीमीटर की, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब ब्रैकेट में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। मैंने बोला भाई BC जो है, BC इज डायामीटर, BC डायामीटर है, और रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी डायमीटर मतलब BC का आधा, तो हो गया 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर। ऐसे आपको ब्रैकेट में दिखा देना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, 2 से तो ये कट जाएगा 1 1, 7 से 7 कट जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब मुझे निकालना था एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो बहुत इजी निकल जाएगा। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकलेगा बच्चों,
आपको क्या करना है, पूरे एरिया में से मतलब कि 2 to 4 में से माइनस करना है। एक तो ये वाला, ये कितना है बच्चों 70 है, और माइनस करना है आपको ये वाला, वो है आपका 77। इस तरीके से तो क्या करेंगे, आपको मालूम होगा बहुत इजी होता है, दो माइनस नंबर को प्लस कर सकते हो तो इसको प्लस कर लो। कैलकुलेशन आपके ऊपर है, जैसे भी आप करना चाहो, चाहे पहले इनको प्लस माइनस कर लो, जो भी आपको करना है। मैं पहले इन दोनों को प्लस कर रहा हूं। दो माइनस के नंबर को जब प्लस करते हैं तो माइनस का साइन ही रहता है। तो 077, 7 और 7 14, 147 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब मैं इसको माइनस कर लूंगा। अब देखें, ठीक है, तो यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको 2 2 4 और ये कितना 147 कैरी लेंगे। 14 में 7 के बचा आपका 7, यहाँ पे बचा 11, 11 में से यहाँ पे बचा 1, कैरी यहाँ से तो 11, 11 में 7 के 4, सॉरी 11 में से 4 गए 7, 77 आ गया, 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट भी हो गया सॉल्व। नंबर 4 देखिए, मेघा इज कवरिंग अ क्यूबॉइडल पेन स्टैंड हैविंग डायमेंशंस 10 सेंटीमीटर, 5 centimeter, 6 centimeter with a colored sheet. If 10 centimeter square of extra sheet is required for covering each pen stand, find the area of the sheet required to cover 10 such pen stands. सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन में कि फिगर कौन सी है। यहाँ पे है क्यूबॉइडल फिगर। तो क्यूबॉइडल फिगर बच्चों आपकी ऐसी होती है, क्यूबॉइडल फिगर। और मैं यहाँ पे आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं, बताऊंगा, पहले बना लेता हूँ। देखो ये हो गई आपकी क्यूबॉइडल फिगर, ठीक है, क्यूबॉइडल फिगर। बच्चे कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं जब भी क्यूबॉइडल को समझते हैं यार क्यूबॉइडल क्यूब से बनी है या क्यूबॉइड से बनी है। तो एक होती है आपकी क्यूबॉइडल, जब भी आप कंफ्यूज हो तो नाम लिख लें, क्यूबॉइडल और क्यूबिकल, ये होती है। देखो जब आप नाम लिख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये बना आपका क्यूबॉइड से, ये बना है आपका क्यूबॉइड से, और ये बना है आपका क्यूब से। देखिए क्यूब, क्यूबॉइडल, ठीक है। जब भी आपके माइंड में थोड़ी सी भी कंफ्यूजन आए कि क्यूबॉइडल ये वाला होता है या ये वाला होता है या ये वाला होता है, तो यहाँ पे लिख लिया करें। 4 नाम है, चारों नाम को लिख ले, इस तरीके से आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा। दूसरा तरीका पहचानने का ये है कि अगर डायमेंशंस डिफरेंट है तो ये वाला होता है, ये वाला। डायमेंशंस डिफरेंट है तो ये वाला होता है। डायमेंशन सेम है या एक ही डायमेंशन दी गई है और उसको बोल दिया गया ईच साइड ईच एज, तो ये वाला होता है। ठीक है, चलें जी। अब इसमें जो आपको डायमेंशंस दी गई है वो आपको दी गई है कौन सी, 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको इस पूरे को जो है कवर करना है। पूरे को कवर करने के लिए आपको इस पूरे का एरिया पता होना चाहिए भाई। तो एरिया पता होने के लिए निकालेंगे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया। सी ऐसे नहीं निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि आपको पूरा कवर करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा TSA ऑफ, क्या बोला इसने बोला है क्यूबॉइडल पेन, क्यूबॉइडल पेन। तो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ये होता है 2, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए बच्चों, LB प्लस BH प्लस HL। पहले हमें इतना काम करना है, बाकी काम हम बाद में देखेंगे। सो 2, अब इसकी लेंथ क्या है जो सबसे पहले दी गई है 10, उसको लेंथ बोलेंगे, 5 को ब्रेथ बोलेंगे और उसको फिर हाइट बोलेंगे। इसी पैटर्न में होता है, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है ना 10 × 5 × 6, सो लेंथ ब्रेथ हाइट, इस पैटर्न में इसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब 10 × 5, ठीक है, प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 5 × 6 प्लस हाइट इंटू लेंथ 6 × 10, बंद कर दिया। क्योंकि एरिया है तो आंसर आएगा स्क्वायर में। अब देखो ये मीटर है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर लिखकर 10 सेंटीमीटर × 5 सेंटीमीटर ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। ऐसे लिखने में थोड़ी आसानी होती है तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब पहले क्या करना है, पहले घर की बात को घर में निपटा लेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 5 को से मल्टीप्लाई करेंगे 50 प्लस इसको से मल्टीप्लाई करेंगे 30 प्लस इसको से मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 2 बाहर रहेगा, इनको प्लस कर लेंगे, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 और 0 का 0 आ जाएगा तो 140 हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 तो नहीं होता 28, 28 और 0 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया। अब इसने बोला एक्स्ट्रा शीट 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एक्स्ट्रा शीट इज रिक्वायर्ड, तो हम बोलेंगे टोटल एरिया आफ्टर
एक्स्ट्रा शीट, टोटल एरिया आफ्टर एक्स्ट्रा शीट कितनी है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये एक्स्ट्रा तो इसको ऐड कर देंगे, सो 280 प्लस 10 दोनों को ऐड कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा। तो ये आपका आंसर हो गया बच्चों 290 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसके बाद कुछ दे रखा है इसने, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू कवर 10 सच पेन स्टैंड्स। तो हम लिख देंगे हैंस एरिया टू कवर 10 सच पेन स्टैंड्स। ये हमने जो निकाला है एक का आ गया, 10 का निकालना है। अगर एक का एरिया इतना है तो 10 का कितना होगा, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर एक का इतना है तो 2 का कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 का कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 का कितना होगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 290 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई 10। तो ये आपका हो गया 2900 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका सवाल। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है बच्चों, द डायमीटर्स ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 3:4, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इफ देयर वॉल्यूम्स आर इक्वल। देखो बच्चों यहाँ पे दो सिलेंडर की बात चल रही है, ऑल तो यहाँ पे आपको फिगर दी नहीं गई, लेकिन अगर आपको फिगर आती है बनाने तो आप बना देना। जिन क्वेश्चन में फिगर नहीं दी गई तो उसमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं होती, अनलेस वो आपसे क्वेश्चन में बोले कि बना के दिखाओ। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपको आती है कोई चीज तो ज्यादा टाइम अगर आपके पास है, मतलब कि आपको लग रहा है कि अब मैं बना लूंगा, टाइम खराब नहीं होगा, तो बना ले उसको। इससे बेनिफिट ये होता है कि प्रेजेंटेशन अच्छी होती है, टीचर खुश होता है। बाई चांस अगर आपकी कोई मिस्टेक हो भी जाती है तो टीचर उसको अवॉइड कर देता है, अनदेखा कर देता है, क्योंकि उसको अपने पहले से माइंड में बना लेता है कि प्रेजेंटेशन अच्छी तो अच्छा ही होगा। ठीक है, इस टाइप से। तो मान लीजिए ये आपका हो गया सिलेंडर 1, ये हो गया आपका सिलेंडर 2। अब आपको दिया क्या हुआ है, आपको दिया गया है डायामीटर ऑफ सिलेंडर 1 रेशियो डायमीटर ऑफ सिलेंडर 2। ये आपको दिया गया है 3:4 ऐसे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना बच्चों, आपको क्या करना है, आपको सब रेशियो वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको बोलना है लेट कॉमन रेशियो बी एक्स। आपको एक्स मानना है। इससे बेनिफिट क्या होगा, अब आप इसे तोड़ सकते हो। सो डायमीटर ऑफ सिलेंडर 1 जो है आपकी, इसको आप तोड़ोगे तो 3 है, तो 3 और x चिपका दो। ठीक है, और इसी तरीके से डायमीटर ऑफ सिलेंडर 2 जो है आपकी, सी सिलेंडर 1 था और सिलेंडर 2 की जो डायमीटर हो जाएगी वो जाएगी आपकी 4x। ठीक है, इतना आपने कर दिया। अब आपको करना क्या है बच्चों, आपको देखो वॉल्यूम दोनों के बराबर दे रखे हैं, तो आपको ये दिया गया है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। ये आपको गिवन दिया गया है। अब आपको यहां पे फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है हाफ होता है, मैंने पता नहीं 1/3 लिख दिया, क्या होता है, अगर मैं भूल गया तो मैं भी देख लेता हूं यार, गलती ना हो जाए ना। क्या होता है, हाफ होता है, बिना उसके होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। सॉरी, हाफ नहीं होता, माफी जाता हूँ, ये होता है, मुझे लग ही रहा था पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है। और इसका भी यहाँ पे भी वॉल्यूम की बात चल रही है, सो पाई आर स्क्वायर एच। अब बच्चों ध्यान दो, अब ध्यान दो, क्या दोनों सिलेंडर की रेडियस सेम है, डिफरेंट है? कैसे पता, क्योंकि भाई जब दोनों की डायमीटर ही डिफरेंट है तो डायमीटर दोनों की क्या, एक की 3x है डायमीटर है, सिलेंडर 1 की डायमीटर 3x है, इसकी 4x है। ठीक है, तो नंबर देखो डिफरेंट आ रहा है, इसका मतलब अगर डायमीटर डिफरेंट है तो रेडियस भी डिफरेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं पर नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन में कि दोनों की रेडियस सेम है या दोनों की हाइट सेम है। वैसे क्वेश्चन से समझ में आ रहा है कि अगर डायमीटर डिफरेंट है तो उनकी हाइट वगैरह सब डिफरेंट हो जाएगा बेसिकली। ठीक है, अब आप ध्यान दें, क्या ध्यान दोगे आप, देखो आर और आर स्क्वायर दोनों को मैंने सेम दिखा रखा है, हालांकि ये सेम नहीं है, तो मैंने यहाँ पे 1 लगा दिया और मैंने यहाँ पे 2 लगा दिया, डिफरेंट हो गया। आपको आगे जाके निकालना है इनकी हाइट की रेशियो निकालनी है, मतलब वो भी सेम नहीं है, तो इसको हाइट 1 बोल देंगे, इसको हाइट 2 बोल देंगे।
पाई पाई दोनों केस में सेम है तो उसको सेम रहने देंगे। अब पाई से पाई हो जाएगा आपका कट, जब भी बीच में इक्वल का साइन होता है, और इस तरीके से आपके यहाँ पे कुछ मल्टीप्लिकेशन में जो भी होते हैं सेम सेम कट जाता है, पाई से पाई कट जाएगा ऐसे, ठीक है। अब देखो R1 का स्क्वायर मतलब R1 कितना है, हम कैसे निकालेंगे R1, देखो डायमीटर का आधा होता है R1, ठीक है। तो अगर ये आपका 3x है तो यहीं से आप R1 निकाल लेंगे, वो कितना हो जाएगा 3x/2। अब ये जो है आपका क्या है, डायमीटर है 2 का, तो ये आप यहां से आपका R2 निकल जाएगा, 4x है सो 4x/2, ठीक है, समझ में आ गया। अब इनकी वैल्यूज हम पुट कर देंगे, मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देता हूँ। R1 की जगह 3x/2, 3x/2, यहाँ पे देखें स्क्वायर है तो स्क्वायर को लगाने के लिए ब्रैकेट लगाएं फिर स्क्वायर लगाएं, मल्टीप्लाई में h1 की जगह h1 लिख दें। अभी सॉरी यहाँ पे ऐसे नहीं है, चलो यहाँ पे बस नॉर्मल इक्वल टू था, ठीक है, इसको आप ऐसे कर लें, ऐसे लगा लें इसको। अब ये क्या है बच्चों, R2 4x/2 है, इसको चाहो तो आप छोटा भी कर सकते हो, 2 से 2 को काट दो, ऐसे है ना, छोटा भी कर सकते हो, बट कोई बात नहीं, लिख देते हैं ऐसे, क्योंकि ज्यादा बड़े नंबर तो है नहीं, हम इजीली इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। ये हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा H2। अब क्या करेंगे बच्चों, ऐसे कट नहीं करना, पहले इसको सॉल्व करना है, क्योंकि स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, मल्टीप्लाई में h1 बराबर 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 4, मल्टीप्लाई में h2। दोबारा देखो बच्चों, ये वाला केस बन गया, इक्वल टू का साइन है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, इन सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन, इन सबके बीच में मल्टीप्लीकेशन, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल, बीच में मल्टीप्लीकेशन बीच में मल्टीप्लीकेशन, तो ये 4 से ये 4 सेम सेम करते हैं, ये 4 से ये 4 कट जाएगा, इस x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कट जाएगा, तो 9h1 मल्टीप्लाई कर दो इसको, बराबर है 16h2। मुझे निकालनी है, क्या निकालना था क्वेश्चन में से, क्या बोला था, इसलिए बोला था बच्चों फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स इफ देयर वॉल्यूम्स आर इक्वल, इनकी हाइट्स की रेशियो निकालनी है। तो पहले सिलेंडर 1 की बात की गई है, देखिए यहाँ पे इस टाइप से, तो पहले हम हाइट 1 की बात करेंगे, तो h1 तो यहाँ पे रहने देते हैं, h1 को ऐसे ही, h2 को बॉर्डर पार कराओ, h2 इसके साथ मल्टीप्लाई में, बॉर्डर पार करेगा तो डिवाइड में आएगा, यहाँ पे 16 को लिखा रहने देते हैं। अब यहाँ पे देखो 9 था, तो मैं 9 को बॉर्डर पार करा रहा हूँ तो डिवाइड में आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। अब इसको मैं, जब भी आपको ऐसा लिखा हुआ दिखे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, रेशियो h2 16/9, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है। और ये मैंने रेशियो में दिखा दिया, ये मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, 1 मीटर क्यूब ऑफ आइस वेज 700 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ अ ब्लॉक ऑफ आइस एंड विद डायमेंशन 0.75, 0.25 एंड 0.15 मीटर, ठीक है। तो बेसिकली करना क्या है कि आपको जो है डायमेंशन दे रखी है, तो एक आइस क्यूब है बेसिकली, वो आपका क्यूबॉइड की फॉर्म में हो गया। क्यूबॉइड की फॉर्म में कैसे हो गया बच्चों, कैसे पता चला मेरे को, क्योंकि यहाँ पे 3 डिफरेंट डायमेंशंस दे रखी है। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा, देखो आपको कैसे निकालना है, आपको बोलना है वॉल्यूम ऑफ, ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम की बात होगी, क्योंकि यहाँ पे वेट की बात चल रही है ना, देखो अब तो यहाँ पे हम वॉल्यूम की बात करेंगे। देखो वॉल्यूम ऑफ, व्हाट इज द वेट ऑफ अ ब्लॉक, वॉल्यूम ऑफ आइस ब्लॉक, ये आइस सॉरी आइस ब्लॉक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मतलब ये है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड की शेप में है ये, है ना। कैसे पता चला क्यूबॉइड की शेप में, क्योंकि 3 डिफरेंट डायमेंशंस हैं इसीलिए। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा बच्चों, कैसे 0.75, एक और तरीका है इसको समझने का, बताऊंगा अभी, 0.25 लिख लेता हूं, नहीं तो फोकस लूज हो जाएगा मेरा, 0.15। देखो दूसरा तरीका ये है कि क्वेश्चन में आपको जो है 1 मीटर क्यूब का वेट दे रखा है, तो जब भी आपको मीटर क्यूब सेंटीमीटर के ऊपर क्यूब दिख जाए स्क्वायर की जगह, समझ जाना वॉल्यूम की बात चल रही है, क्योंकि वॉल्यूम का आंसर जो आता है ना वो क्यूब में आता है, ठीक है। अब बच्चों देखो यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद 1 2 पॉइंट 3 4 पॉइंट 5 6 पॉइंट, पीछे से 6 नंबर के बाद पॉइंट आएगा। तो तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, थोड़ी डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो सकती है इसकी, मगर आपको करना है अच्छे से, तो आपका आंसर आएगा 0.028 125। ये पूरा आपको लिखकर आना है बच्चों,
अगर आप पीछे जो आंसर दिया गया बुक में वो मैच करना चाहते हो तो पूरा लिखना है। नॉर्मली क्या करते हैं हम पॉइंट के बाद बस 2 डिजिट ले लेते हैं, ठीक है। हो सकता है कि टीचर आपका रॉन्ग करते हैं तो मैं बोलूंगा पूरा ही करके आ जाओ इसको यार, ठीक है ना, क्योंकि ये आपकी क्लास की जो मैम है, जो टीचर है, जो सर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो आपको अलाउ करते हैं कि पॉइंट के बाद बस 2 डिजिट ले लो इस क्वेश्चन में तो ठीक है ले लेना। बुक से मैच करना है तो मैं आपको बुक से मैच करा रहा हूँ, ये लिख दिया। अब बच्चों देखो 1 मीटर क्यूब का वेट कितना था, वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब, ठीक है, ऑफ आइस, ये था आपका 700 kg, ठीक है। सो वेट ऑफ आपका तो आंसर ये आया है 0.028125 मीटर क्यूब ऑफ आइस। इसका वेट कितना होगा, मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों, 1 से जब भी कहीं जाते हैं, ठीक है, जैसे 1 का वेट 700 है तो 2 का कितना होगा, तो आपको मल्टीप्लाई करना होता है, चाहे वो छोटा नंबर हो चाहे वो बड़ा नंबर हो। ऐसा नहीं कि 1 से जब बड़े नंबर पे जाएंगे तो ही मल्टीप्लाई करना है, 2 पे जाएंगे 3 पे जाएंगे, नहीं, अगर 1 से छोटे नंबर पे जा रहे हैं क्योंकि ये नंबर से छोटा है तो भी आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है। तो क्या हो जाएगा, मतलब ये जो नंबर है आपका 0.028125, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 700 से, और ये आपका वेट, क्योंकि हम वेट निकाल रहे हैं, वेट तो केजी में आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मैं दोबारा से कैलकुलेटर यहाँ पे यूज करूंगा। तो इसको मैंने अगर मल्टीप्लाई किया 700 से तो मेरा आंसर आएगा बच्चों 19 ठीक है 6875 kg, ठीक है ना। बहुत सिंपल है मल्टीप्लाई करना, इसको इससे मल्टीप्लाई करें और 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट लगा दें, ठीक है। 1 2 3 4 का पॉइंट है सर यहाँ पे, वो इसलिए क्योंकि 2 0 यहाँ पे भी तो है ना, तो इसका जब आंसर आएगा तो इसका आंसर ये आएगा 19685 और 2 0 ये हो गए 2 0, ऐसे आंसर आएगा। तो 6 काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट अगर लगा हुआ है तो एंड में तो 0 होते हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, उनको हटा देते हैं, तो ये आपका आंसर बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, बहुत से बच्चों को नहीं समझ में आता, तो फॉर एग्जांपल 0.25 ऐसे और 0.15 ऐसे, पहले आप 15 से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 75, ठीक है, 5 5 25 को 5 2 करिए 5 दूनी 10 और 10 2 12 का 2 15 25 सॉरी 125 हो जाएगा 125, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 125 जब आपने इससे करा, जब आपने 1 से करा तो 25 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करें 5 5 और 2 7 2 1 3 आया 1 2 3 4, ठीक है, 4 का पॉइंट है 1 2 3 4 और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा ऐसे, सो आगे 0.0375 ये आ गया। इसको मल्टीप्लाई कर लो फिर आप 75 से, यार यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट को हम बाद में काउंट करेंगे, 5 5 जा 25 का 5 2 कैरी 5 7 35 तो 37 का 7 3 कैरी 5 या 15 16 17 18 का 8, ठीक है, अगला तो वही है तो 18 बन जाएगा, 0 तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी, ठीक है। मल्टीप्लाई में 7 5 35 का 5 3 कैरी 7 7 49 49 और 49 प्लस 3 50 51 52 का 2 5 कैरी 7 या 21 बाई 21 और 5 26, तो ये आ जाएगा 5 7 11 12 का 2 1 कैरी 8 9 10 11 का 1 1 कैरी 6 7 8 और ये हो गया 2। अब पॉइंट कितने के बाद, अच्छा पॉइंट देखो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 नहीं है तो अगर अपनी सारी 0 लगा दो और यहाँ पॉइंट लगा दो, ये मेरा देखो यहीं पे ये आया था 0.028125, तो मैंने आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, a road roller takes 750 complete revolutions to level a road. Find the area of the road if the diameter of the roller is 98 centimeter and its length is 1.5 मीटर। देखो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, एक रोलर है तो रोलर की शेप कैसी होती है बच्चों, इस टाइप की शेप होती है रोलर की, आपने देखा होगा रोलर इस टाइप की शेप होती है, इस शेप को बोलते हैं हम सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, तो ये रोलर होता है। तो ये जो रोलर की होती है ये तो हो गई लेंथ, जो क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी दे रखी है बच्चों, इसकी लेंथ आपको क्वेश्चन में दे रखी है 1.5 मीटर लेंथ दे रखी है 1.5 मीटर, और इसे डायमीटर मतलब कि ये डायमीटर होती है डायमीटर, तो इसकी डायमीटर कितनी दे रखी है बच्चों, डायमीटर इसकी दे रखी है आपको, ये आपको दे रखी है 98 सेंटीमीटर 98 सेंटीमीटर। टोटल जो है 750 क्या है 750 कंप्लीट रेवोल्यूशंस। कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब क्या हो गया
कि जो रोड रोलर है, देखो ध्यान दो, जैसे मान लो ये हो गया रोड रोलर, ये मान लीजिए जब पूरा एक राउंड ऐसे ले लेगा, पूरा एक राउंड कंप्लीट, तो उसको हम 1 रेवोल्यूशन बोलेंगे। ऐसे ही लेगा 750 रेवोल्यूशन लेगा। तो मुझे निकालना है, क्या निकालना है बच्चों में, देखो मुझे निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। अब रोड है, मान लीजिए ये हो गई रोड, ये इस रोड पे चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी रोड पे चल रहा है, तो इस पूरी रोड का मेरे को एरिया निकालना है। तो बच्चों देखो मैं कैसे दिमाग लगाऊंगा, ध्यान देना। मान लीजिए ये रोलर है ऐसे, ठीक है, ये मान लीजिए जिसपे ऐसे 1 रेवोल्यूशन 2 रेवोल्यूशन, ये पूरा इस पूरी रोड को कवर करेगा, ये हमारा जो रोलर है, ठीक है। तो जितना 750 रेवोल्यूशन कवर करने के बाद, मतलब 750 पूरे चक्कर लगाने के बाद जितना एरिया इसका बनेगा, उतना ही एरिया इस रोड का बनेगा। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका अगर मैं इसके एक रेवोल्यूशन का एरिया निकाल लूं तो मैं उसको 750 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब इसके एक रेवोल्यूशन का एरिया कैसे निकलेगा, मान लीजिए ये ऐसे है, तो जब रोड रोलर ऐसे चलेगा तो ये हो गया सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। तो इसमें सिर्फ ये वाला जो पार्ट है, इसका ये वाला पार्ट जो है, मतलब बाहर का जो पार्ट है वो रोड को टच करेगा। ये जो पार्ट है, सर्कल जो पार्ट होता है, ये सर्कल जो पार्ट है इसका कोई रोल नहीं है, ये बस ऐसे काम कर रहा है ना, ऐसे बस ये बाहर का पार्ट टच करेगा। ये जो सर्कल है इसका, यहाँ पे सर्कल, ये ऐसे तो यहाँ पे टच नहीं करेगा, ये बस ऐसे ही टच करेगा, ऐसे ही। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे लगेगा हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोलर। और ये रोलर किस फॉर्म में है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में, तो सिलेंडर का आपका लगेगा कर्व सरफेस एरिया। और सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है बच्चों, आपकी बुक में दे रखा है, ये होता है आपका 2 पाई आर एच। क्या होता है बच्चों, आपका 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, ये आपका 2 पाई आर एच होता है। 1 सेकेंड, फोन इज कमिंग, चलिए बाद में बात करते हैं, अभी थोड़े बिजी हैं। चलें जी, तो ये आपका हो गया बच्चों 2 पाई आर एच हो गया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ रोलर। समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अगर डायमीटर 98 है तो रेडियस में निकल जाएगी आपकी, ठीक है। तो वैल्यूज पुट करेंगे, चलिए 2 मल्टीप्लाई 22/7, ये 98 है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इसके लिए 2 लगा देंगे, मल्टीप्लाई हाइट मतलब यही लेंथ। अच्छा ध्यान दो बच्चों, ये तो है सेंटीमीटर में और ये है मीटर में, तो चेंज करना पड़ेगा, या तो दोनों को मीटर में करो या दोनों को सेंटीमीटर में करो। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरी लेंथ है 1.5 मीटर, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर रहा हूं। आप चाहो तो मीटर में भी चेंज कर सकते हो, 98 को, आपकी मर्जी है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 2 जीरो आ जाएंगे और एक पॉइंट, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, ये बन जाएगा सेंटीमीटर। सो 150 हो गया, 150। अब ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। अब देखो 2 से मैंने काट दिया 11, क्या ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 8 9 7 चौक 28 कट जाएगा, 7 एकम 7 बचेंगे आपके 2, हो गया आपका 28, 7 4 जा 7 चौक 28, ठीक है। ये हो गया। ऊपर जो बचा सबको मल्टीप्लाई मारना है, 2 को इससे करा 22 आएगा, मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, जल्दी से मल्टीप्लाई करता हूं, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, मुझे उम्मीद है कि आप इजीली कर लोगे, आपको इसमें सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। 46220 आएंगे, क्या आया बच्चों आपका 46220 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये तो एक का हो गया ना, रोलर ने एक रेवोल्यूशन करी है, टोटल रेवोल्यूशन है 750। तो यहां पे मैं बोलूंगा, ये मैंने इतना कर दिया, एरिया आफ्टर 750 रेवोल्यूशन। आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप एरिया ऑफ 750 रेवोल्यूशन भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख दो। 750 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद कितना एरिया निकलेगा, वो निकलेगा आपका 46200 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो है ही ना अभी, तो 750 हमें राउंड्स करने हैं, तो इसको 750 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपका आ गया बच्चों 3 4 6 5 1 2 3 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पीछे मीटर स्क्वायर में आंसर दिया गया है, तो सेंटीमीटर से अगर मुझे मीटर में जाना है तो मुझे 100 से डिवाइड करना पड़ता है, ये आपको पता है। 100 से क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ पे सेंटीमीटर 2 है, तो 2 बार पीछे जा, मतलब तो आपको 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा ऐसे, तो ये बन जाएगा आपका मीटर का स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 होता तो 100 मल्टीप्लाई 100 होता, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो
आंसर हो गया आपका 3465 मीटर का स्क्वायर। आप चाहो तो इतना कर दो, आप चाहो तो इतना कर दो, दोनों केस में आपका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, अ फिक्स्ड ओपन सिलेंड्रिकल मेटल टैंक हैविंग रेडियस 4.9 मीटर एंड हाइट 7.5 मीटर इज टू बी पेंटेड फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, व्हाट विल इट कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर। सबसे पहले समझिए, ये क्या है, सिलेंड्रिकल टैंक है, ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल टैंक। तो ये ओपन है, तो ऊपर से ओपन होगा, टैंक है, ऊपर से आप पानी डालोगे, जो भी करोगे, यहां से मान लीजिए यहां से ओपन है ये, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल टैंक है इस तरीके से। इसके बाद क्या दे रखा है बच्चों, इसमें आपको बोला गया है फिक्स्ड ओपन सिलेंड्रिकल मेटल टैंक है, इसकी रेडियस दे रखी है आपको, रेडियस ये दे रखी है आपको 4.9 मीटर दे रखी है। इसके बाद इसकी हाइट भी दे रखी है आपको 7.5 मीटर इसकी हाइट दे रखी है। इसको ना पेंट करना है फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड, मतलब अंदर से भी पेंट करना है, बाहर से भी पेंट करना है। इमेजिन कीजिए आपके पास जो है इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ऊपर से खुला हुआ है, इसको अंदर से भी पेंट करना है, बाहर से भी पेंट करना है। जब भी पेंट करना होता है तो हमें ये देखना होता है कहाँ का पेंट करना है। अंदर से पेंट करना है तो अंदर का सी ऐसे हो गया, बाहर से पेंट करना है तो बाहर का भी सी ऐसे हो गया, ठीक है। अंदर से बाहर से पेंट हो गया। आगे क्या बोला है, फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड व्हाट विल बी कॉस्ट। सबसे पहले एरिया निकालते हैं, देखो एरिया ऑफ, क्या ये फिक्स्ड, इसको क्या बोला है, एरिया ऑफ फिक्स्ड ओपन सिलेंड्रिकल मेटल टैंक, एरिया ऑफ फिक्स्ड ओपन सिलेंड्रिकल की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, दिमाग में नहीं आ रही, क्या हो गया, सिलेंड्रिकल मेटल टैंक। अब देखो जो ध्यान देना, मैं क्या समझाने जा रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, बच्चे गलती करते हैं। इसने बोला अंदर से भी पेंट करना है, बाहर से भी पेंट करना है। तो अंदर से जब पेंट करोगे तो ऊपर से खुला हुआ है, तो अंदर से पेंट करोगे तो अंदर से पूरा पेंट करोगे, ऐसे ऐसे गोल गोल, मतलब जैसे ऐसे ऐसे पूरा पेंट करोगे, इसको पूरा पेंट करोगे, ऐसे पूरा पेंट करोगे, और अंदर जो नीचे से सर्कल होगा, जैसे मान लीजिए ये है, एक तो आप इसको पेंट कर दोगे, ऐसे पेंट कर दोगे, और नीचे जो सर्कल है वो भी अंदर से भी आप पेंट करोगे उसको, तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, तो सी ऐसे बनेगा इसका, किसका, सिलेंडर का सी ऐसे क्या होता है 2πRh, तो बनेगा 2πRh, ये तो हो गया इसका। फिर सर्कल को अंदर से कर रहे हो आप πr² प्लस πr²। अब यही सेम चीज आप बाहर से भी कर रहे हो, ये अंदर से करा, बाहर से भी, अब बाहर से भी आप पेंट करोगे ऐसे, तो दोबारा आएगा 2πRh, है ना, प्लस 2πRh दोबारा आएगा। अभी आपने सिलेंडर को अंदर से भी किया था, अंदर का जो सर्कल था ऊपर से उसको आपने पेंट किया था, अब आप नीचे से भी पेंट करोगे तो दोबारा आएगा πr², है ना, तो ये बनेगा एरिया। अब इसमें से हम कॉमन लेंगे थोड़ा इजी बनाने के लिए, 2πRh, तो सिंपल पहले हम इसको लिख लेते हैं 4πRh प्लस πr², 2πr², पहले आप इसको ऐसा लिख लो। अब इसमें से कॉमन ले लो, देखो ये 2 है, ये 4 है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे बचेगा आप, और पाई तो पाई भी कॉमन आ जाएगा, r और यहाँ पे r² तो r कॉमन आ जाएगा, है ना। अब बचा क्या आपका, तो यहाँ पे बचा आपका 2, ठीक है, पाई बाहर है, r बाहर है, बचा आपका h, प्लस 2 बाहर है, पाई बाहर है, ठीक है, और r² था तो बचा आपका r, बस इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, फिर उसको आप पैसों से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो करते हैं 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r कितना है 4.9 है, 4.9 मीटर, ठीक है। अब ये इसके अंदर लिख लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई h कितना है 7.5 मीटर है, 7.5 मीटर प्लस r कितना था 4.9 मीटर। पहले हम क्या करेंगे, देखो कुछ कटेगा तो उसको काट देंगे, ये कट रहा है 7 7 49, तो 0.7 आ जाएगा क्योंकि एक नंबर के बाद पॉइंट है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करा 44 मल्टीप्लाई 0.7 मीटर, ठीक है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई बाद में करूंगा, पहले मैं आगे सॉल्व कर लेता हूं। देखो यहाँ पे क्या करना है, याद रखना पहले हमेशा मल्टीप्लाई होता है, प्लस माइनस बाद में होता है, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसको प्लस मत कर देना, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 2 पंजे 10 का 0, 1 कैरी, 2 7 14 15, ये आ गया, और एक नंबर के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा मीटर में, ठीक है, प्लस 4.9 मीटर, ये हो गया। अब 15 में आपने 4 को आपको जोड़ देना है, 15 और 4 कितने होते हैं 19 होते हैं, 1 मिनट, 0.7 मीटर। अब ये जो आंसर आएगा वो ब्रैकेट के अंदर लिखता हूं पहले मैं, 15 और 4 19, ठीक है, और 0.9 मीटर, इसको मैंने ऐसे करा है
15.0 था 4.9 4.9 9.549 19.9 आ गया मीटर। अब क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे 44 मल्टीप्लाई 0.7 मीटर, अब मल्टीप्लाई 19.9 मीटर। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है और आगे जाके हमें दोबारा और करना है काम। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना आंसर आएगा। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर को यूज कर रहा हूँ ताकि मैं जल्दी से सॉल्व कर सकूं और हमारा टाइम बच सके। 44 मल्टीप्लाई 0.7 मल्टीप्लाई 19.9, तो ये आएगा बच्चों आपका, मल्टीप्लाई करना आपको आता है 612.92 मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। 1 मीटर या 1 मीटर ये। अब आगे क्वेश्चन में बच्चों आपको दिया गया था, यहाँ पे आपको बोला गया था व्हाट विल इट कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई देखो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कितनी है, 10 है, तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, तो कॉस्ट ऑफ, मैंने आपको सिखाया कैसे करना है, 1 से किसी भी नंबर पे जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना होता है। 612.92 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ₹10 मल्टीप्लाई 612.92। ठीक है, इस तरीके से कॉस्ट निकालेंगे ना तो हमेशा रुपीज में आंसर आएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दें आप, तो 612.920 आ जाएगा। 2 के बाद पॉइंट है तो वापस से 2 के बाद पॉइंट लगा दें, तो ये आपका आ गया ₹6129.2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चों 9 है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर गिवन दैट इट्स हाइट एंड रेडियस आर 9 मीटर एंड 2.1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर एक सिलेंडर की बात चल रही है बच्चों। ठीक है, ये आपका सिलेंडर हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आप बना सकते हो, आपको फिगर आती है तो बना दिया करो। ये हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर, मतलब ये इसकी हाइट होती है, ये रेडियस हो जाएगी। ठीक है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर इसलिए होता है क्योंकि ये 90 बनता है यहाँ पे। ठीक है ना, ये ऐसे हो गया। तो इसकी हाइट और इसकी रेडियस आपको दी गई है, कितनी कितनी दी गई है बच्चों, इसकी रेडियस आपको दी गई है 2.1 मीटर, 2.1 मीटर, और इसकी हाइट आपको दी गई है 9 मीटर। क्वेश्चन में पहले हाइट मेंशन है, ऐसे लिखा हुआ है ना, हाइट एंड रेडियस आर 9 मीटर एंड 2.1 मीटर रेस्पेक्टिवली। जो पहले हाइट लिखा हुआ है तो पहले ये वाला नंबर लिखा हुआ है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हो। ठीक है, अब इससे निकालनी है रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। आपको रेशियो निकालनी है। ठीक है, किसकी रेशियो निकालनी है आपको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर अपॉन में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसकी आपको रेशियो निकालनी है बच्चों, रेशियो। ठीक है, रेशियो निकालनी है। तो रेशियो कैसे होती है, रेशियो ऐसे होती है ना, जैसे मान लीजिए A रेशियो B ऐसे होता है। तो A रेशियो, अगर मैंने A/B निकाला तो A/B को मैं A रेशियो B भी तो लिख सकता हूँ, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक ही बात होती है ना। तो चलो हम इसको अभी करते हैं सॉल्व, आपको करके दिखाते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाय कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ये है ना, टोटल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, चलें जी, इसके फॉर्मूला डाल देते हैं। टीएससी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2πr ब्रैकेट में H प्लस R, और सीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 2πRH। सर ये सीएसए बुक में कहाँ लिखा है सर, देखो बच्चों सीएसए कर्व सरफेस एरिया, इसको हम एलएसए भी बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, एक ही बात होती है, कंफ्यूज नहीं होना। 2 से 2 कटेगा, पाई से पाई कटेगा, R से R कटेगा, क्या बच गया, H प्लस R अपॉन में H। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो। H कितना है बच्चों आपका 9 है, 9 मीटर प्लस 2.1 मीटर अपॉन में कितना है बच्चों, ये है आपका 9 मीटर। दोनों को आप क्या कर लो, प्लस कर लो, 9 2 11, 11.1 मीटर अपॉन में है 9 मीटर। मीटर से मीटर कट गया, बचा आपका 11.1 अपॉन में 9, पॉइंट हटाया तो यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 111 अपॉन में 90। अब ये 1 2 3 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 9 प्लस 0 9 3 की टेबल से डिवाइड हो जाएगा, 3 3 जा 9, बच गया आपका 2, हो गया आपका 1, 3 7 जा 21, ये हो जाएगा 30। तो क्या आंसर आया आपका 37 अपॉन में 30। तो मुझे इनको, अब मैं इसको रेशियो में कन्वर्ट कैसे करूंगा, तो मैं लिखूंगा टीएसए ऑफ सिलेंडर रेशियो, सीएसए ऑफ सिलेंडर
इक्वल, ये हो गया 37:30। ये मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया मेरा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अ सिलेंड्रिकल शेप्ड पैकेजिंग फॉर अ ब्रांड ऑफ बिस्किट्स हैज रेड कलर पेंट इन द सेंटर लीविंग अ मार्जिन ऑफ 7 cm from top and bottom each. Find the area painted red if the diameter of packaging is 10.5 cm and it is 25 cm high. सबसे पहले एक सिलेंड्रिकल शेप की पैकेजिंग है, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, सिलेंड्रिकल शेप की पैकेजिंग है, ये हो गई। अब ये यहाँ ना बीच में जो है रेड कलर हो रखा है, मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक रेड कलर हो रखा है, मान लेते हैं ये है रेड कलर, यहाँ पे ना रेड कलर हो रखा है ऐसे, ये रेड पैकेजिंग मतलब पूरे में है, मतलब सामने नहीं है। जैसे कोई सिलेंड्रिकल शेप है ना, ऐसे जैसे मान लीजिए कोई सिलेंड्रिकल शेप है तो पूरे में यहाँ पे पूरे में इतना मान लीजिए इतना पूरे में रेड है, पूरे में रेड है। आप कहीं से भी देखो बीच में यहाँ पे पूरा रेड है, ठीक है। अब इसकी हमें कुछ चीजें बता रखी है। एक तो हमें बता रखी है इसकी डायमीटर में बता रखी है, कितनी बता रखी है बच्चों, 10.5 सेंटीमीटर। और हमें इसकी हाइट बता रखी है, वो कितनी बता रखी है आपको, 25 सेंटीमीटर हाई, 25 सेंटीमीटर हाई। डायमीटर इतनी है तो रेडियस कितनी हो जाएगी, ऑब्वियसली बात है 10.5 के नीचे आप 2 लगा दें, ये होगी इसकी रेडियस। एक और बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि 7 सेंटीमीटर ऊपर से और 7 सेंटीमीटर नीचे से मार्जिन छोड़ा हुआ है, मतलब ये जो पूरा है आपका हाइट, ये कितनी है आपकी 25 सेंटीमीटर। अब यहां से लेकर यहां तक जो है ये मार्जिन छोड़ा हुआ है और यहां से लेकर ये मार्जिन छोड़ा हुआ है, ठीक है। कितना छोड़ा हुआ है बच्चों, ये आपको छोड़ा हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब मुझे इस पे जो है इसका मुझे निकालना है, हमें क्या बोला था, फाइंड द एरिया पेंटेड रेड। मुझे इसका एरिया निकालना है, इसका तो सिर्फ मुझे मान लीजिए इतने हिस्से का एरिया निकालना है। तो इतने हिस्से का एरिया निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हिस्सा है इतना, ये भी सिलेंड्रिकल शेप में ही रहेगा, तो इसको बोलेंगे CSA। तो पहले हम बोलेंगे CSA ऑफ क्या बोलूं उसको, CSA ऑफ has red color painted in the center living margin. Find the area painted. CSA of painted portion, जो पेंटेड पोर्शन है मैं उसका निकाल रहा हूँ CSA। आप सिंपल एरिया ऑफ पेंटेड पोर्शन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये कितना होता है, तो CSA का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2πRH, ये होता है। अब R क्या होगा, देखो R तो रहेगा सेम, R में कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ किस, देखो R क्या है, इसका R देखो, अगर मैं इस ये होता है R, मान लीजिए यहाँ पे ना, ये तो इसका ये पूरा ये सर्कल हो गया, यहाँ पे R है, तो R पूरे केस में सेम रहता है। चेंज क्या होगी, चेंज होगी हाइट। कैसे हाइट होगी, देखो यहाँ पे पहले आप लिख लें 2 × 22/7 मल्टीप्लाई R मतलब 10.5/2, 10.5/2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई हाइट जगह आप लिख लें, मैं पहले बताता हूँ। देखो 25 है, ये हाइट हो गई है ना। अब हम बोलेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम हाइट ऑफ पेंटेड पोर्शन। पेंटेड पोर्शन की हम हाइट निकाल रहे हैं, तो पेंटेड पोर्शन की हाइट को मान लो मैं इसको H1 बोल देता हूँ, इसको मैं H2 बोल देता हूँ। पेंटेड पोर्शन की हाइट, चलो सिंपल करो, इसको ऐसे H1 H2 ना करो यार, ऐसे मत करो। पेंटेड पोर्शन की हाइट है ना, इसको एक काम करो, इसको आप बड़ा H बोल दो, बड़ा H मतलब पूरी हाइट हो गई, और पेंटेड पोर्शन की हाइट को आप बस H बोल दो, क्योंकि मैंने वहां पे H लिखा हुआ है, मुझे चेंज करना पड़ जाएगा। तो वही देखो 25 है सेंटीमीटर, 25 में से ऊपर का 7 सेंटीमीटर माइनस कर दो और नीचे का भी 7 सेंटीमीटर माइनस कर दो, तो 25 में से 14 माइनस कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको 5 में 4 का 1, 2 में जगह 1, 11 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या हो गया, 11 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट कितनी है बच्चों, ये हाइट जो है 11 सेंटीमीटर है। 25 ही टोटल, 7 ऊपर से निकाली, मतलब इतनी निकाली ऊपर से, इतनी निकाली नीचे से, 7 और 7 14 निकाल दी, 11 बची, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लगा दूंगा 11 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, इससे तो ये कट जाएगा, इसको हटा के मैं नीचे यहाँ पे 10 ले सकता हूँ ऐसे। अब 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7 बचा 3, 35 हो गया, 7 पंजे 35, ये हो गया। अब देखें क्या क्या बचा है मेरा, 22 बचा है, 15 बचा है, 11 बचा है और नीचे मेरा 10 बचा है। सेंटीमीटर 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 का स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर वाले सबको मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी आंसर आएगा एक नंबर छोड़ के मैं पॉइंट लगा दूंगा, क्योंकि नीचे 10 है। 22 × 15 × 11,
363 क्या आया बच्चों, 3630 सेंटीमीटर का स्क्वायर। नीचे 10 था तो ये कट गया, तो आया मेरा 363 सेंटीमीटर का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, अ क्यूबॉइडल टैंक विद डायमेंशंस 5 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर इज फिल्ड विद वाटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इज देयर इन द टैंक? इफ 2500 buckets of 9.6 liter each are filled from the water tank, how much water will be left? सबसे पहले यहाँ पे बात चल रही है क्यूबॉइडल टैंक की, ठीक है। सो क्यूबॉइडल टैंक आप समझ गए, 3 डिफरेंट डायमेंशन है, तो कौन सा L इंटू बी इंटू एच वाला फॉर्मूला हो गया यहाँ पे, है ना। ये हो गया आपका, ये ले, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया क्यूबॉइडल टैंक, क्यूबॉइडल टैंक। अब यहाँ पे सर मैं एरिया निकालूं या वॉल्यूम निकालूं, कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल है बच्चों, क्वेश्चन में देखिए, जब भी क्वेश्चन में बात की जाएगी ना, इसके अंदर कुछ भरना है, पेंट नहीं करना, भरना है, तो वाटर भरना हो, कोई लिक्विड भरना हो, या इसको नीचे से लेकर ऊपर तक इसको भरना है, फिल करना है बेसिकली इसको, तब वॉल्यूम की बात चलती है हमेशा। तो मैं निकालूंगा इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक, क्यूबॉइडल टैंक। अगर पेंट करने का सवाल होता है यहाँ पे तो टोटल सरफेस एरिया, सो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितनी है बच्चों? 5 to 4, ये 5 है मीटर, 2 है मीटर, 4 है मीटर, 5 दूनी 10, 10 और 4 40 मीटर का क्यूब। अब देखो बच्चों, आपको बात करनी है लीटर में, तो ये ना अपने नोट्स में, जैसे ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के ऊपर लिख लें कि 1 मीटर क्यूब को जब भी आपको कन्वर्ट करना होगा लीटर्स में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। हो सकता है कि आप बार बार भूल जाएं, लेकिन अगर आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो उस चैप्टर के ऊपर नोट्स बना रहे हो, वहां पे लिख लोगे ना, तो जब भी ये वाला चैप्टर आप पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा और एग्जाम में आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 40 मल्टीप्लाई 1000, ये बन जाएगा मेरा लीटर्स बन जाएगा भाई। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 1 2 3 4 लीटर्स हो गया मेरा, इतना हो गया। अब देखिए आगे इसने क्वेश्चन में क्या बोला था, इसने बोला था भाई 9.6 लीटर जो है, इफ 2500 buckets of 9.6 liter each are filled from the water tank, how much water will be left? तो सबसे पहले वाटर फिल्ड फ्रॉम द टैंक, कितना वाटर फिल किया गया है? वाटर फिल्ड, FI, अरे स्पेलिंग भूल गया मैं, वाटर फिल्ड फ्रॉम द टैंक। ये हमारा टैंक है, इसमें से कितना वाटर हमने फिल कर लिया? वाटर फिल्ड फ्रॉम द टैंक, मतलब टैंक में से कितना वाटर हमने फिल कर लिया? 9.6 लीटर हमने फिल किया है एक बकेट का। ऐसी हमने 2500 बकेट्स लिए हैं, मल्टीप्लाई 2500 बकेट्स हमने लिए हैं। अब मैं 9.6 को 2500 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, ठीक है। 2500 मल्टीप्लाई 9.6, सो 2430 आ जाएगा, 24123 ये आ जाएगा। इतना लीटर्स जो पानी है वो मैंने फिल कर लिया, ठीक है ना बच्चों, ये समझ आ गया आपको। अब बचा वाटर कितना है, तो हम बोलेंगे वाटर लेफ्ट इन द टैंक, वाटर लेफ्ट इन द टैंक। टैंक में वाटर बचा कितना है बच्चों? तो पहले 40,000 था, इसमें से मैंने इतना माइनस कर दिया, ये बात चल रही है मेरी लीटर्स में, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? ये मेरा आ गया 16,000 लीटर्स, है ना। ये मेरा आंसर हो गया, इतना पानी बचा बकेट में, टैंक में आई मीन। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, अ मेटल क्यूब इज मेल्टेड टू फॉर्म 3 स्मॉलर क्यूब्स ऑफ एजेस 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। फाइंड द एज ऑफ द ओरिजिनल मेटल क्यूब। एक मेटल क्यूब है बच्चों, ठीक है, उस मेटल क्यूब से आपने 3 छोटे छोटे क्यूब बना लिए। जैसे मान लेते हैं एक हमारा मेटल क्यूब है बड़ा सा, इस टाइप से, ठीक है। फिगर्स बनाना यहाँ पे कुछ ज्यादा कंपलसरी नहीं है कि बना के दिखानी है, बट बना दिया करो, अच्छा लगता है। इससे हमने जो है 3 मेटल क्यूब्स बना लिए छोटे छोटे, एक ये बना लिया, ठीक है, और ये तीनों जो है अलग अलग उसके हैं, मतलब सेम क्यूब्स के नहीं है। एक 3 हो गया, एक 3 है, एक 4, एक 5, एक इससे थोड़ा बड़ा हो गया। हो सकता है कि मैं रफली बना रहा हूँ तो आपको बड़ा ना लगे, बट समझ जाना है, ठीक है।
ऐसे 2 हो गए। एक और हमने बना लिया, हमने ऐसे 3 बना लिए इससे, ठीक है बच्चों, ऐसे। ये क्वेश्चन है, तो हमने इसमें से 3 बना लिए। थोड़ा ये ना छोटा लग रहा है देखने में, तो मैं इसे थोड़ा बड़ा बना लेता हूँ, ठीक है। तो अच्छे से रब नहीं हुआ, इसको अच्छे से रब कर लेते हैं। ये ले, ये एक ऐसे था बड़ा सा, फॉर एग्जाम्पल, देखने में मजा आएगा ना फिर। ये ले, ये क्यूब है मेरा, ठीक है, देखने में क्यूब लगने लगे, बस समझ लेना। इसमें से हमने ये 3 बना लिए, तो इस पूरे का जो एरिया होगा इन तीनों के एरिया के बराबर होगा या नहीं होगा, या वॉल्यूम के बराबर होगा? बताइए किसके बराबर होगा? वॉल्यूम के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? वॉल्यूम के बराबर होगा। तो बच्चों आपको ध्यान रखना, जब भी एक चीज है उस चीज को मेल्ट करके आप कोई चीज बनाओगे तो उस केस में वॉल्यूम का आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट काम करता है उसमें। तो इसका जो वॉल्यूम है बराबर होगा इसके वॉल्यूम प्लस इसके वॉल्यूम प्लस इसके वॉल्यूम। इसमें जो है इसकी जो एज है 3 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है मीटर है, ये है आपकी सेंटीमीटर। इसमें जो है 4 सेंटीमीटर है, इसमें जो है 5 सेंटीमीटर है, और मुझे इसमें मालूम नहीं तो मैंने इसमें बोल दिया x बोल दी, ठीक है। समझ में आया? अब देखो क्या होगा। अब आपने बोला पहले यहाँ पे अब लेट कर देना, लेट ओरिजिनल, इसे निकालना क्या है इसमें, फाइंड द एज ऑफ द ओरिजिनल मेटल क्यूब। लेट ओरिजिनल एज ऑफ अ मेटल क्यूब, लेट ओरिजिनल एज या फिर लेट एज ऑफ ओरिजिनल, कैसे भी लिख लो सही है, ठीक है। एक्स हो गया आपका। अब इसका एरिया, इसका वॉल्यूम ऑफ ये जो है ना, सो वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल क्यूब बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब 2 प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब 3। ये आप कब लिख सकते हो? जब आपने फिगर बनाई होगी, तो इसको आपने 1 बोला, इसको आपने 2 बोला, इसको आपने 3 बोला, तभी ये लिख सकते हो। अदरवाइज आपको कैसे लिखना पड़ेगा बिना फिगर के? वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद एज 3 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद एज 4 सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद एज 5 सेंटीमीटर। क्योंकि मैंने फिगर बनाई है तो मैंने नंबर डाल दी, ठीक है। तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? साइड का स्क्वायर, मतलब कि एच का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स है तो एक्स का, सॉरी क्यूब होता है, नॉट स्क्वायर, क्यूब होता है, क्यूब, एक्स क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब 1, ये है आपका 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का क्यूब, 4 सेंटीमीटर का क्यूब, 5 सेंटीमीटर का क्यूब। ये क्यूब कर दिया मैंने, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ थोड़ा सा, तो एक्स क्यूब 3 3 9 9 3 27, 27 सेंटीमीटर का क्यूब, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 सेंटीमीटर का क्यूब, 5 5 25, 25 5 125, 125 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। एक्स क्यूब मेरा कितना हो जाएगा? इन सबको करूंगा प्लस, तो प्लस कर लेते हैं, कहाँ पे करें प्लस? प्लस यहाँ पे कर लेते हैं, 125 और 64 और 27, 7 4 11 और 5 16 का 6, 1 कैरी, 6 7 8 9 10 11 का 1, 1 कैरी, 1 और 1 2, 216 आ गया। कितना आ गया? 216 सेंटीमीटर का क्यूब। अब मुझे एक्स क्यूब नहीं निकालना, मुझे एक्स निकालना है। ओरिजिनल, लेट ओरिजिनल एज ऑफ अ मीटर क्यूब एक्स, मुझे एक्स निकालना है बच्चों। तो एक्स कैसे निकालेंगे? ये जो 3 है इसको बॉर्डर पार कराएंगे। जब ये एक्सपोनेंट, मतलब 3 एक यहाँ पे एक एक्सपोनेंट है, जब ये एक्सपोनेंट बॉर्डर पार करेगा ना तो वहां जाके बन जाएगा ये क्यूब रूट। अगर यहाँ पे 2 होता तो वहां जाके बन जाता है स्क्वायर रूट। 3 है तो क्यूब बन जाएगा, 4 है तो 1/4 बन जाएगा, है ना। तो बेसिकली 3 वहां जाएगा तो 1/3 बन जाएगा, 2 जाएगा तो 1/2 बन जाएगा, 4 जाएगा तो 1/4 बन जाएगा। इसको बोलते हैं 1/2 को बोलते हैं स्क्वायर रूट, इसको बोलते हैं क्यूब रूट, ठीक है। ये तो बेसिक है, मैंने आपको बता दिया। चले, अब ये आपको समझ में आ गया। तो x यहाँ पे कितना हो जाएगा? ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 बार मल्टीप्लाई करें 216 बन जाए? तो वो है 6। और सेंटीमीटर का क्यूब है तो इससे बाहर निकलेगा तो 6 आ जाएगा, 6 आ गया। जिन बच्चों को ऐसे समझ में नहीं आएगा तो वो एक काम करेंगे, वो ऐसे करेंगे, इसको ऐसे 2 से करेंगे, इसको 2 1 जा 2, अब 1 तो जाएगा नहीं 2 से, तो 0 लगाएंगे पहले। अब 2 8 जा 16। बच्चे यहाँ पे बहुत गलती करते हैं, बच्चे इसको 18 लिखते हैं,
जीरो नहीं डालते। अगर यहाँ पे एक नंबर है तो रूल ये कहता है एक ही नंबर लेना है। यहाँ पे 2 1 जा 2, एक ही नंबर लिया मैंने। अब 2 ये छोटा नंबर है तो पहले जीरो का टेबल पढ़ेंगे, 2 0 जा 0 हो गया, ठीक है। अब फिर 2 8 जा 16, अब 2 5 जा 4 जा। अब सर यहाँ पे आपने क्यों दो नंबर ले लिए, मैंने एक साथ दो नंबर ले लिए, रूल के हिसाब से मुझे एक ही नंबर लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। पहले मुझे 1 लेना था मगर जीरो आना था, तो मैंने जीरो लगा के नहीं दिखाया। तो स्टार्टिंग में जीरो लगा के नहीं दिखाते, लेकिन बीच में एंड में दिखा के लगाना पड़ता है। 2 5 जा 2 4 जा, 2 से करेंगे 2 2 जा 7 जा, 3 से करेंगे 9 जा, 3 से करेंगे 3 से करेंगे 1 जा। तो क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3 3 की जोड़ी बनेगी, 3 की जोड़ी बनेगी और ये क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 बन जाएगा। 3 की जोड़ी बनेगी, क्यूब रूट से बाहर आ जाएगा 3 बन जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 आ गया, तो 6 सेंटीमीटर आ गया। तो हम लिख देंगे वॉल्यूम, सॉरी नॉट वॉल्यूम, मुझे क्या लिखना था, मुझे लिखना था ओरिजिनल एज। तो मैंने लिख दिया हैंस ओरिजिनल एज कितनी, ये है मेरी 6 सेंटीमीटर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 12 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। क्यूब ऑफ एज 11 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड फॉर्म्ड इनटू अ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर। व्हाट लेंथ ऑफ वायर विल बी ऑब्टेन फ्रॉम द क्यूब। तो आप समझ गए, यहाँ पे एक तो बात चल रही है क्यूब की, तो ये हो गया आपका क्यूब, ठीक है। ये मैंने आपका रफली बना दिया क्यूब। दूसरी बात चल रही है सिलेंड्रिकल वायर की, तो मान लेते हैं ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल वायर। सिलेंड्रिकल वायर हम बना देंगे सिलेंडर की शेप में। मैंने आपको पहले ही बताया बच्चों, जब भी मेल्टेड की बात की जाएगी, कोई चीज को मेल्ट किया गया, मेल्ट करके दूसरी चीज बनाई गई, तो वॉल्यूम की बात की जाएगी। तो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम है वो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखें, इसका जो आपको दे रखा है, इसकी जो एज आपको दे रखी है वो दे रखी है 11 सेंटीमीटर, और यहाँ पे केस में आपको डायमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है बच्चों, 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर, ये आपको ऐसे लिख देना बच्चों। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, साइड या जो एज है जो भी है उसी का हम क्यूब कर देते हैं, और ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब देखें, साइड का क्यूब मतलब 11 का, 11 सेंटीमीटर का क्यूब बराबर है पाई की जगह 22/7 आएगा बच्चों, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर मतलब ये डी है तो आर कितना हो जाएगा बच्चों, 0.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो 0.5/2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो दो बार आएगा ऐसे, 0.5/2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में एच जो हमें निकालना है, एच मतलब लेंथ ऑफ वायर, ठीक है। सो हाइट को ही हम बोलते हैं लेंथ ऑफ वायर, ये ध्यान रखना है, लेंथ ऑफ वायर। तो भाई ये जो है ये कितना लंबा होगा, अपनी हाइट के बराबर ही लंबा होगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, सिंपल सा काम है, थोड़ा इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं। 11 मल्टीप्लाई 11 कर लेते हैं और सेंटीमीटर का क्यूब कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाद में कर लेंगे, 3 बार लिख दिया, सेंटीमीटर के ऊपर 3 डाल दिया। यहाँ पे क्या करेंगे, 22 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 एक साथ लिख लो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 7 मल्टीप्लाई 2 एक ही बात है। इस सबको ऐसे भी लिखा जा सकता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो ये हो गया सेंटीमीटर का स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में एच आपका चल रहा है। अब देखो 11 2 जा 22 कट जाएगा, मैंने इसलिए इसको खोला था, समझ में आया। अब ये वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, ये समझ में आया बच्चों। अब देखो मैं क्या करूंगा, अब जो नीचे है इसको यहां भेजूंगा। सो 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे है सेंटीमीटर का क्यूब। यहाँ पे क्या बचा बच्चों, 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई एच। मुझे एच निकालना है ना, तो ये सारा का सारा एच के साथ मल्टीप्लाई में बॉटम आकर के डिवाइड में आ जाएगा। सो 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 सेंटीमीटर का क्यूब डिवाइड में 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल्स टू एच। अभी सेंटीमीटर 3 है, सेंटीमीटर 2 है, तो ये ऐसे होता है, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर 3, नीचे 2 है ऐसे, तो 2 से 2 कटे तो 1 सेंटीमीटर बचेगा।
तो ऐसे ना करके डायरेक्ट कैसे काटते हैं वो सीखें। इस पूरे से बस ये काट दो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली सेंटीमीटर बचेगा, ऑटोमेटिकली सेंटीमीटर बचेगा। ऐसे काटते हैं, कहीं पे लिखा हुआ है सेंटीमीटर के ऊपर 5, नीचे लिखा हुआ सेंटीमीटर के ऊपर 3, तो ये पूरा कटेगा और ये कट के 2 आ जाएगा। 5 में से 3 माइनस करो तो 2 आ जाएगा, है ना। 3 में से 2 माइनस करो तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे चाहो तो आप 1 लगा सकते हो ऐसे। तो सेंटीमीटर के ऊपर अगर 1 लिखा है तो उसको हम सेंटीमीटर ही लिखते हैं, डिटेल में बता दिया मैंने आपको। इसको सॉल्व करते हैं। इसके पॉइंट आगे ऊपर 0 दे देते हैं पहले। 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। ये 2 10 कहाँ से आए? क्योंकि मैंने इसका पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद 1 नंबर है तो 1 0 आ गया। फिर मैंने इसका पॉइंट हटाया तो पॉइंट के बाद 1 नंबर तो 1 0 आ गया। अब देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब आपको क्या करना है? सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121 आ जाएगा, ठीक है। 7 आए तो 7 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा। 121 मल्टीप्लाई 7 8 56 होता है। यहाँ पे सेंटीमीटर चलता हुआ आ रहा है। अब मैं 121 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 56 से, 121 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 56 से, तो 6776 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 6776 सेंटीमीटर है। इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहूं तो मैं इसको 67.76 मीटर लिख सकता हूं 100 से डिवाइड करने के बाद। पीछे मैं देखता हूं आंसर किस में दिया गया, सेंटीमीटर में या मीटर में। तो इसका आंसर सेंटीमीटर में दिया गया है, तो आप इतना छोड़ देंगे, इतना। आप चाहो तो कन्वर्ट भी करके दिखा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया कंप्लीट, और आपकी जो है चैप्टर इनिंग चैप्टर नंबर 4 मेंसुरेशन यूनिवर्सल मैथमेटिक्स क्लास 8 कंप्लीट हो चुका है। ये वाला पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप मेरे से ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट करें 8802799941।